सर्वप्रथम मांग है 2016 अधिनियम ज्यादा शीघ्र जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित है, अभी कागजों में ही सिमटा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो हम लोग के लिए विशेष 2016 अधिनियम एक्ट बना है तुरंत लागू किया जाए। हर राज्यों में आयोग गठन किया जाए ताकि दिव्यांग के विकास और उसका विस्तार हो सके। क्या है उसमें अधिनियम में, क्या है? 102 नियम कानून बने हैं, दिव्यांग एक्ट बना है जो कि विकलांगों के लिए एक विस्तार और विकास की श्रेणी रखा गया है, जो कि हमारे को इससे वंचित रखा जाता है। आपको उम्मीद है मानेगी सरकार? हाँ, सरकार हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ नाम दिया है, लेकिन कोई काम, कोई रोजगार नहीं दिया। एक देश एक पेंशन लागू करो। रोजगार तो है नहीं देश में। अरे रोजगार नहीं है तो ऋण है, बहुत कुछ है। देना चाहे तो हमारे कागजों में बंद के रखा गया है, उसको धरातल पे लागू करें। सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। नहीं, कोई भी सरकार आने क्या नहीं कर रही है। अगर करती तो यहाँ से बिहार से यहाँ 400 रुपये पेंशन मिलता है बिहार में, 400 रुपये। एक देश अगर एक पेंशन लागू हो जाता है तो सभी विकलांग को एक समान पेंशन मिल सकता है, जो कि बिहार में सबसे कम निचली 400 रुपये चाय भी नहीं गुजारा होता है इंसान का। अच्छा काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर सरकार ने मांग लिया आगे हम लगातार संघर्ष करेंगे और कहना चाहेंगे कि ऐसे ही मर रहे हैं, अगर यहाँ भी मर जाए तो कोई गम नहीं। सब लोग तो आंदोलन कर रहे हैं देश में। हाँ बिल्कुल, आवाज दे दिया गया है, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे हम लोग को मोदी जी जिंदा रखे या चाहे मार डाले। हाँ तो क्या करेंगे, ऐसे भी तो मर रहे हैं, कहाँ खाली पड़े हैं, ऐसे भी तो मर रहे हैं। पर ये सरकार तो किसी की बात सुनती नहीं है। अरे सुनेगी क्यों नहीं, समय आएगा तब बदल जाएगा, सुनना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में कायम है तो आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार है वो कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास करती तो आज विकलांग 400 रुपये पे अटके नहीं पड़े होते। और यहाँ दूर दूर से, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से ये मरने के लिए नहीं आते। लेकिन मोदी जी ने आपको नया नाम दिया था दिव्यांग, हाँ उससे कुछ विकास हुआ? अरे क्या नाम से क्या पेट पल जाता है, भूख मिट जाती है क्या? नाम दे देते हैं, वही रोजगार काम दे देते हैं। नहीं चाहिए। क्या करते हैं आप? अरे हम कुछ भी करते हैं अपने संघर्ष के लिए, अपने दिव्यांगों के लिए, अपने विकलांग भाइयों के लिए। रोजी रोटी क्या है? अरे कहाँ रोजी रोटी है महाराज, पेंशन वगैरह कुछ नहीं। 400 रुपये मात्र मिलता है, 400 रुपये। एक चाय अगर महीने पिया जाए तो चाय का गुजारा नहीं हो सकता है। बताइए क्या है? पेंशन वगैरह कुछ सुविधा और मिल रही हो? और कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, सिर्फ कागजों में दिया जाता है, न कि धरातल पर किसी भी दिव्यांग को मिलता है। न पेंशन, न आपको 35 किलो अनाज दिया गया है, वो भी नहीं मिलता है। 5 किलो में दफन कर दिया जाता है बिहार में। लेकिन सिलेंडर वगैरह मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर। अरे दिव्यांग को कहाँ मिला है, सिर्फ बिचौलियों, उसमें बिचौलिया मार जाते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं देश से बिचौलिया खत्म कर दिए। अरे कहाँ से कर दिए, हम कह रहे हैं कि बिचौलिया अगर खत्म हो जाते तो क्या विकलांग या उनके कानून जो प्रधान दिए 2016 अधिनियम एक्ट बनाए तो आज दिव्यांग किसी सीढ़ी पर चढ़े होते और एक देश एक पेंशन लागू कर देते तो आज ये दिव्यांग दर दर भटक के यहाँ जंतर मंतर पे नहीं आते। आप बिहार से आए, रेल से आए, बस से आए? अरे रेल से आए। अरे रेल की बात कर रहे हैं, कोच भी हटा दिया इन्होंने। विकलांग डब्बा बनाए थे वो भी हटा दिया। वो कैसे कैसे मर के आ रहे हैं। कुछ किराया कम मिलता है, किराया देना पड़ता है कुछ कम रेल में। अरे
देना तो पड़ता है, नहीं तो उतार देंगे आपको। वो दिव्यांग समझते हैं क्या, विकलांग समझते हैं? कोई हमदर्दी नहीं। सरकार अगर हमदर्दी करती तो विकलांगों को फ्री यात्रा, उनके साथ एक हेल्प करने वाला, तब हम मानते हैं ना। हर डब्बा में मांग होनी चाहिए हमारी कि हर डब्बा में रिजर्वेशन है, जो बीच में डब्बा विकलांगों के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो सरकारी नौकरी में कुछ छूट मिलती हो आपको? वो नाम की है, वो बस नाम की है, सिर्फ कागजों में है, धरातल पर नहीं है। शादी विवाह करते हैं बच्चों की कुछ सुविधा मिलती है, अनुदान वगैरह? अनुदान है, कागज में है, लेकिन धरातल पर कहाँ लागू है, मिल कहाँ रहा है, उसके लिए चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन सरकार अच्छी नहीं है क्या? सरकार से हमारा मतलब कहाँ है? सरकार जब अच्छी रहती तो क्या हम इतने दूर से यहाँ आते हैं मोदी जी के पास? यही कहने के लिए आए हैं कि देख लीजिए, आप कहते हैं कि सभी सुख में है, शांति है। अरे कहाँ शांति है? लेकिन जो आपके मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, तो क्या सुशासन है यहाँ पर? अरे क्या सुशासन है? 400 पेंशन देते हैं, हाँ? क्या 400 में पेट भर जाता है? हम आप ही से पूछते हैं। अगर एक दिन विकलांग बन के दिखा दे, अपने पैर में जंजीर बांध के दिखा दे, और जितना मिलता है, सिर्फ हम कुछ नहीं करना चाहते, एक दिन बांध के देख ले तो हम मान जाएंगे कि परेशानी कितनी होती है, कठिनाई कितनी होती है, समस्या कितनी आती है। आपने एक दिन का चुना है यहाँ पे आंदोलन करने का, एक दिन में आपकी मांगे मान ली जाएंगी क्या? अरे मानेंगे क्यों नहीं, मानना पड़ेगा। एक दिन क्या हम बोले, ये कितना दिन चलेगा इसका कोई लिमिट नहीं रह जाएगा। तो कैसे रहोगे फिर दिल्ली में इतने दिन? हम भूखे रहेंगे, ऐसे भी तो मर रहे हैं। वो खाना ला के देंगे, सरकार देगी, मोदी जी भिजवाएंगे। आप विकलांग हैं, हाँ। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में तो माँ बाप है, वो असमर्थ है, वो क्या कर सकते हैं। और आज के डेट में समाज जो विकलांग सबसे कमजोर कड़ी है, उसको कौन देखता है जी? कौन देखता है? कोई नहीं पूछता है, ना भाई पूछेगा, ना कोई सहयोगी पूछेगा, कोई पूछता नहीं। पिछले साल कोरोना रहा है पूरे साल देश में, हाँ। सुविधा मिली थी आपको सरकार से? कुछ नहीं, सिर्फ दलाल तक ही सीमित रहता है। दिव्यांग तक कोई चीज नहीं पहुंचता है, विकलांग तक कोई नहीं सुविधा पहुंचती है। मैं 100% कह रहा हूँ। दिव्यांगों का भी दर्द समझना चाहिए, हम दिव्यांगों का भी बात को समझना चाहिए, क्योंकि हम भी वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वोट नहीं करते हैं, हम लोकसभा में भी वोट करते हैं, हम विधानसभा में भी वोट करते हैं, हम नगर पालिका में वोट करते हैं, हम प्रधानी में भी वोट करते हैं। हमारा वोट है, आप हमारे वोट से प्रधानमंत्री, MP, विधायक बनते हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि दिव्यांगों की आप मांगों को पूरी करें? आप लोग इससे पहले भी आए थे, जहाँ तक मुझे पता है, तो आज फिर आए हैं, मांग पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, कब तक? देखिए, जितने भी हमारे दिव्यांग साथी अभी आए हैं और जो साथी जो हमारे नहीं आ पाए हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो अपनी मांगों को अपनी ताकत का एहसास दिखाएंगे और दिलाएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपनी जंग जरूर जीतेंगे। क्योंकि जब हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, तो आने वाले चुनाव में देखिए, अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन है, सुन लीजिए, इसका कोई भी आयोजक हो और हम के आयोजक पे आए, अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, और हमारा जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो हम ऐसे ही अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम हफ्ता भर चलाएं, चाहे आज चलाएं या कल चलाएं, जो भी चलाएं, जैसा आदेश निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और अगर सरकार हमारी नहीं मानती है तो सारे देश के विकलांगों को हम जागरूक करेंगे, सारे देश के विकलांग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सारे देश के विकलांग एक उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे हमारी गाने क्यों नहीं चलेंगे। भाई हम मरे हुए तो वैसे भी हैं, हम मरे हुए तो वैसे
भी हैं और हम बिल्कुल इन्हें जब मरेंगे तो पूरे मरने का ठीकरा माननीय मोदी जी जो अभी सरकार है उस पर ठीकरा तोड़ के जाएंगे हम। अगर घर में एक विकलांग है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ में है, अगर चुनाव भी है तो पूरा परिवार उसका सपोर्ट करेगा। बेसिकली हमारी सबसे बड़ी बात जो है दिव्यांग एक्ट 2016 पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। इन्होंने पास तो कर दिया है, वो लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि लागू करने से ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दिव्यांगों की ये इज्जत नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, दिव्यांग की इज्जत नहीं करते हैं। जब दिव्यांग एक्ट 2016 जो कि लागू हो जाएगा उससे सारी ताकत का एहसास उन्हें खुद हो जाएगा। पेंशन की भी एक हाँ, पेंशन हमारी ये है कि मैं जो है यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में सबसे ज्यादा अगर हालात खराब है वो यूपी से हैं हमारे, क्योंकि वहाँ 500 रुपये महीना पेंशन मिलती है जी। और हम ये चाहते हैं कम से कम 5,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए और पूरे मतलब जैसे देश में होना चाहिए, कम से कम 5,000। एक समान कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए भाई। यहाँ पर भी तो दिल्ली में भी तो 2,500 रुपए है, यहाँ पर भी तो सरकार है, ये कोई कहीं अंतरिक्ष में से तो नहीं आए निकल के, ठीक है। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, कम से कम सरकार मतलब जो केंद्र में सरकार है वो तो ये सोचना चाहिए कि दिव्यांगों का कोई रोजगार नहीं है तो कम से कम 5,000 पेंशन होना चाहिए, वो भी एक निश्चित समय पे देना चाहिए। और एक चीज और आपको मैं नोट करा दूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर वो पेंशन भी ना बढ़ाएं तो हमें ऐसा रोजगार दे दे कि हम अपना जीवन यापन कर लें, तो हम बिल्कुल स्टाम्प पे लिख देंगे कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि रोजगार हमारे सबसे बड़ी मजबूती है। ये ना हमारा राशि अगर सरकार हमें दे दी जाती है तो हम उस हमारे दिव्यांग लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सरकार लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, लेकिन सरकार क्या करती है, शासकीय कर्मचारी की सैलरी समय पे डाल देती है, दिव्यांगों की जो पेंशन है वो समय पे नहीं दी जाती है, क्योंकि दिव्यांग बहुत परेशान है। सभी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। शासन की जो योजना है सरकारी, मुख्यमंत्री युवा रोजगार है, स्वरोजगार योजना है, पीएम योजना है, इसमें गारंटी मांगी जाती है विकलांगों से, दिव्यांगों से लोन के लिए बैंक में गारंटी मांगी जाती है। दिव्यांग कहां से गारंटी लाएगा, पहले तो वो परेशान है, जैसे तैसे प्रकरण बैंक तक आता है तो वो अपने प्रकरण के चक्कर लगा के चप्पल जूते घिसा जाते हैं, 50 चक्कर लगवाते हैं। उन्हें लोन भी देने में आसानी सरकार को करना चाहिए और एक निर्धारित उनको राशि दे दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए एक बीपीएल की श्रेणी में उनको लेना चाहिए और एक समान सबको रखना चाहिए। काम नहीं कर रही क्या? सरकार तो ठीक है, लेकिन दिव्यांगों के लिए काम सही रूप से नहीं कर रही है। किस तरीके का रोजगार की मांग करेंगे आप? अभी बोल रहे देखिए, ये तो योग्यता पे डिपेंड करता है कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, उस हिसाब से काम दो। हम कब कह रहे हैं कि आप हमने ताजमहल मांग लिया, ताजमहल दे दोगे क्या आप हमें तो हमारी योग्यता के हिसाब से थोड़ा कम दे दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी थाली हमें दो, अरे थोड़ा तो दे दो। रोजगार नहीं है, रोजगार ना है। कम से कम यहाँ पर मंत्रियों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तनख्वाह के रूप में, एक महीने सांसदों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 1 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनकी अभी तक उनके हाँ, वो बता तो रहा हूँ आपको, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। सांसद जी का वेतन बढ़ाया जा रहा है, लोकसभा स्पीकर का वेतन बढ़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं है और विकलांगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। 2014 से लेके 2021 तक का आप एक भी बजट उठा लो, मोदी सरकार ने एक भी बार विकलांगों को बजट में कुछ नहीं दिया है। और इस बार भी नहीं मिला, इस बार भी बजट में कुछ नहीं मिला। बड़ी उम्मीद थी विकलांगों को कि इस बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर हमें निराशा हाथ छाई हुई है हमारे, इसलिए कि हमें कुछ मिलता, मगर कुछ नहीं दिया मोदी सरकार ने।